क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 13.1। नाउ हम क्वेश्चन को वही पार्ट्स में स्टडी करेंगे, देन वी विल मेक अ रफ फिगर। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। हमारे पास टेंट जो है उसमें एक सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप, उसके ऊपर एक कोनिकल टॉप है। नॉर्मली जब सरमाउंटेड लिखा होता है तो दोनों के रेडियई सेम होते हैं। मैं आपको बार बार इस बात पे बड़ा इंसिस्ट करता हूं, अनलेस एंड अनटिल जब तक आपको बताया नहीं जाएगा कि दोनों के रेडियई अलग अलग है फिगर्स के, तब तक जो फिगर आपने एक के ऊपर एक रखी है या एक फिगर में से कोई और फिगर आपने हॉलो आउट किया है, कट आउट किया है, स्कूप आउट किया है, तो उनके रेडियई आप हमेशा सेम लेंगे। तो यहां पर मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों के रेडियई सेम है जब तक कि हमें अलग अलग दोनों के रेडियई गिवन ना हो। इफ द हाइट एंड डायमीटर, हमें हाइट और डायमीटर गिवन है किसका? हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट के हाइट और डायमीटर गिवन है। हाइट गिवन है हमें 2.1 मीटर और डायमीटर गिवन है हमें 4 मीटर। हमें यहां पर हाइट एंड डायमीटर रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, दैट मींस हाइट 2.1 मीटर है सिलेंड्रिकल पार्ट का और डायमीटर उसका 4 मीटर है, दैट मींस उसका रेडियस कितना होगा? डायमीटर का हाफ, दैट इज 2 मीटर। एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप, और टॉप की स्लांट हाइट, टॉप पे क्या लगाया हमने? टॉप पे हमने कोनिकल लगाया, कोनिकल टॉप। तो कोनिकल टॉप की जो स्लांट हाइट है, क्योंकि कोन की तो स्लांट हाइट भी होगी, उसकी स्लांट हाइट है हमारे पास 2.8 मीटर, वो हमारे पास 2.8 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ, हमें निकालना है एरिया मींस टोटल एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड। हमें जो उसको बनाने में कैनवास यूज होगा उसको निकालना है। यानी कि जैसा टेंट, कभी आप सर्कस वगैरह में अगर गए हो तो आपने देखा होगा जहां बैठे होते हो वो एक प्रॉपर टेंट होता है, उसके ऊपर एक कोन सा बना होता है, तो उसकी शेप में आपको उसमें लगने वाला कैनवास एक तरह का कपड़ा है, हार्ड कपड़ा होता है। ये जो टेंट्स बनाने में यूज होता है, हमें बताना है कि कितना कैनवास लगेगा उस टेंट को बनाने के लिए। एंड फाइंड द कॉस्ट, और हमें कॉस्ट भी निकालनी है कैनवास की ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, ₹500 पर मीटर स्क्वायर। दैट मींस 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमें 500 दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हमें पूरे टेंट की कॉस्ट बतानी है कि कितनी होगी। इसमें हमें एक और चीज गिवन है, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास। जो हमारा उसका टेंट का जो बेस है उसको हम उससे कवर नहीं करेंगे। कभी आप सर्कस में गए और आप बैठे होंगे तो आपने देखा होगा जो उसका नीचे वाला पोर्शन होता है उसमें सेम कैनवास नहीं लगा होता, या कारपेट बिछे होते हैं या कुछ भी नहीं होता। तो हमारे पास जो नीचे वाला एरिया यानी कि उसके बेस में हमें कैनवास नहीं लगाना है, हमें सिर्फ उसकी वॉल्स को बनाने के लिए, यानी सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस और ऊपर जो उसके टॉप लगेगा कोनिकल यानी कोन का, जो हमें कोन का कर्व्ड सरफेस, वो दोनों चाहिए। उन दोनों को ऐड करने से हमारे पास टोटल एरिया ऑफ द कैनवास आ जाएगा। पहले हम रफ फिगर बनाएंगे। पहले हमने एक कोन बनाया, ये हमारे पास पहले एक सिलेंडर बना रहे हैं हम। पहले एक सिलेंडर है, नीचे वाला पोर्शन हमारे पास सिलेंड्रिकल पोर्शन है और इसके ऊपर हम कोनिकल टॉप रखेंगे। ये हमारे पास पहले एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर कोन रखेंगे। पहले हम सिलेंडर की डायमेंशंस पुट कर लेते हैं। सिलेंडर क्या है हमारे पास? 2.1 मीटर उसकी हाइट है। ये वाला पोर्शन जो इसकी वर्टिकल हाइट है h, दिस इज 2.1 मीटर, ये इसकी वर्टिकल हाइट है। और जो इसका रेडियई है, जो इसका डायमीटर है वो 4 है। ये जो पोर्शन है इसका, ये हमारे पास r डायमीटर इक्वल्स टू 4 मीटर। तो हमारे पास r क्या हो जाएगा? डायमीटर का हाफ। डायमीटर का हाफ मींस 4/2 दैट इज 2 मीटर। तो रेडियस हमारे पास आ गया, इसका रेडियस आ गया 2 मीटर। और जो हम कोन रखेंगे ऊपर, कोन का भी रेडियस अंडरस्टूड है वही होगा क्योंकि सरमाउंटेड है और हमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि दोनों के रेडियस अलग अलग है। इसके ऊपर हम एक कोन लगा रहे हैं, ये हमारे पास एक कोनिकल टॉप है, इसके ऊपर ये कोनिकल टॉप है। कोनिकल टॉप का जो हमारे पास ये r, ये भी r, ये इसकी स्लांट हाइट L हमें गिवन है। स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, L हमें गिवन है 2.8 मीटर, ये हमें 2.8 मीटर गिवन है। और हमें निकालना है टोटल कैनवास जो यूज होगा वो निकालना है। टोटल कैनवास कहां कहां यूज होगा? इनकी वॉल्स को बनाने में यूज होगा, यानी कि सिलेंडर का ये वाले पार्ट में कैनवास यूज होगा। ये क्या है? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। हम सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस में चारों तरफ हम टेंट बनाने के लिए कैनवास लगाएंगे, ऊपर ये वाले पोर्शन में भी हम लगाएंगे। ये हमें दे रखा है, ये वाला पोर्शन, ये क्या है हमारा? इस कोन का, ये भी कर्व्ड सरफेस ऑफ द कोन है।
ये भी कर्व सरफेस ऑफ द कोन है। यहां पर हमें कर्व सरफेस ऑफ द कोन निकालना है और मोस्ट प्रोबेबली शायद हमें इसकी हाइट की जरूरत नहीं होगी, वर्टिकल हाइट की, कुछ और हमें ऐसा नहीं निकालना है जिसमें हमें वर्टिकल हाइट चाहिए हो, तो हमें वर्टिकल हाइट h नहीं निकालनी। अगर इसकी वर्टिकल हाइट भी निकालनी होती तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके h निकाल सकते थे। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमारे पास जो हमें निकालना है टोटल एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड, जो उसमें कपड़ा यूज होने वाला है, कैनवास यूज होने वाला है, उसका हमें एरिया निकालना है और वो किसके इक्वल होगा, जो मैंने रेड मार्क किया है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब इन दोनों के फॉर्मूलाज लिखेंगे। यहां पर फॉर्मूलाज आपको याद भी होने चाहिए, लिखे भी होने चाहिए आपके पास, याद धीरे धीरे आपको हो जाते हैं। तो यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई r h, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई r l। इकट्ठी कैलकुलेशंस करने का पहले भी मैंने आपको बेनिफिट बताया कि जब आप दोनों को एक साथ करेंगे, अलग अलग निकालेंगे तो दोनों की कैलकुलेशंस आपको अलग अलग करनी पड़ेंगी। इट्स बेटर कि आप दोनों कैलकुलेशन को फाइनल में एक ही जगह इकट्ठा करके दिखाएं। इकट्ठा करने से अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं। दैट मींस आप कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अलग निकालें, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन अलग निकालें, फिर उन्हें ऐड करें। बट लेकिन इकट्ठा करने का बेनिफिट मैं आपको बार बार बताता हूं कि उसका बेनिफिट ये होता है कि नॉर्मली जब हम इनको लिखते हैं फॉर्मुलास को तो इनमें कुछ कॉमन आ जाता है। जैसे हम यहां देख रहे हैं पाई और आर दोनों में कॉमन है, तो पाई आर कॉमन ले लेते हैं, पाई आर कॉमन ले लिया, यहां क्या रह जाएगा आपके पास, पाई आर आपने कॉमन लिया तो 2h रह जाएगा, प्लस पाई आर यहां से कॉमन लिया तो यहां l रह जाएगा। फाइनली हमारे पास आ जाएगा, पाई की वैल्यू पुट करेंगे, पाई इज 22/7 एज गिवन इन द एक्सरसाइज, बिगनिंग ऑफ द एक्सरसाइज में हमें गिवन है, और r की वैल्यू हमारे पास है 2, r की वैल्यू 2, और h की वैल्यू हमारे पास है 2.1, प्लस l की वैल्यू हमें गिवन है 2.8। ये पुट कर दी हमने वैल्यूज। दिस विल बी 22/7 इंटू 2 इंटू 2.1 हमारे पास आ जाएगा, 2 इंटू 2.1 हो जाएगा 4.2 प्लस 2.8, एंड दिस विल बी 22/7 इंटू 2 इंटू 4.2 प्लस 8, 2 प्लस 8 इज 10, 0 1 कैरियर, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 कैरियर हमारे पास 7 आ जाएगा। तो फाइनल कैलकुलेशन विल बी 22/7 इंटू 2 इंटू 7। अब 7 से 7 कैंसिल हो गया, हमारी कैलकुलेशन इजी हो गई। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर आप इकट्ठा करते हैं नॉर्मली कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं। 2 टू जा 4 प्लस 2 टू जा 4, एंड द यूनिट्स आर, बिकॉज क्योंकि सभी यूनिट्स मीटर में चल रही हैं, द आंसर विल बी 44 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में हमें निकालनी है कॉस्ट, और कॉस्ट में हमें दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 500 रुपीज है। तो 44 मीटर स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, सिंपल, अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 500 है तो 44 की कितनी हो जाएगी, 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इक्वल्स टू 500 रुपी, देन कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास इक्वल्स टू 500 इंटू 44, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 zeros, 5 4 जा 20, 2 कैरियर, 5 4 जा 20, 22,000 रुपी। यह हमारे पास 22,000 रुपी आ गया। तो आंसर्स विल बी, फर्स्ट आंसर होगा हमारा, आंसर फर्स्ट है हमारा एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड इक्वल्स टू 44 मीटर स्क्वायर। सेकेंड है कॉस्ट ऑफ द कैनवास यूज्ड, जो आपने टेंट के लिए कपड़ा कैनवास खरीदा उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी आपको, ₹22,000 रुपीज उसके कॉस्ट पड़ेगी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 13.1। प्लीज हैव द स्क्रीनशॉट। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 8,
एज यूजुअल हम क्वेश्चन को पहले शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा करके स्टडी करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, देन वी विल ड्रॉ ए रफ फिगर। अ सॉलिड सिलेंडर, हमें गिवन है कि हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है। नॉर्मली क्या होता है कि सिलेंडर के साथ या कोन के साथ या इन सब के साथ लिखा होता है कि वो सॉलिड है कि हॉलो है। हॉलो मीन्स खोखला, खाली होगा, और सॉलिड मीन्स उसके अंदर भी मटेरियल है। दैट मीन्स कि मेटल जो है वो उसके अंदर, मेटल या वुड जिससे भी वो बना हुआ है वो उसके अंदर भी भरी हुई है। तो ये हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट हमें गिवन है 2.4 सेंटीमीटर, और डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। डायमीटर हमें गिवन है 1.4 सेंटीमीटर। फ्रॉम दिस, इस सिलेंडर में से हमें एक कोनिकल कैविटी कट करनी है, कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, और सेम डायमीटर की हॉलोड आउट। हॉलोड आउट मींस हमने कट करके निकाली है। सिलेंडर है, सिलेंडर में से हमने एक कोनिकल कैविटी को कट आउट करके बाहर निकाला है। कंडीशन ये है कि कोन और सिलेंडर की वर्टिकल हाइट और कोन और सिलेंडर का बेस, दैट मींस उनका डायमीटर और रेडियस बिल्कुल सेम है। और इसके बाद हमें निकालना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, और इसको हमें निकालना है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर तक। दैट मींस जो फाइनल आंसर आएगा उसे हमें अप्रोक्सीमेशन भी करना है। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, हम एक रफ फिगर ड्रॉ करेंगे। रफ फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे? फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आपको एक रफ फिगर ड्रॉ करनी आनी चाहिए। अगर आप रफ फिगर सही ड्रॉ नहीं करेंगे तो पेपर में भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर के अंदर आपको रफ फिगर ड्रॉ करना जरूर आना चाहिए। तो हमने ये एक सिलेंडर ड्रॉ किया है जिसकी हमें हाइट और डायमीटर दोनों गिवन है। ये हमारे पास एक सिलेंडर है और ये सॉलिड सिलेंडर है। सिलेंडर की हाइट है हमारी 2.4, इसकी हमें हाइट h गिवन है, h इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर। मैं इसको 24.10 लिख रहा हूं, पॉइंट हटा के मैंने नीचे 10 लिख लिया, एज फ्रैक्शनल फॉर्म ले लिया इसको। और इसका जो डायमीटर है, यानी कि हमें इसका डायमीटर गिवन है, दिस इज r, दिस इज आल्सो r, डायमीटर इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर विच इज 14/10। r रेडियस क्या होता है हमारा? डायमीटर का हाफ, डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा रेडियस। दैट मींस 1.4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो इट विल बी 0.7। दैट मींस r आ जाएगा हमारा 7/10 सेंटीमीटर। ये हमने इसको भी बाय 10 कर लिया, फ्रैक्शन में कर लिया। पॉइंट्स की कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा ट्रिकी सी हो जाती है, इसलिए नॉर्मली उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना थोड़ा इजी रहता है। हमारे पास h भी आ गया और r भी आ गया इसका सिलेंडर का। इसमें से हमने एक कोनिकल कैविटी कट किया है जिसकी वर्टिकल हाइट और जिसका डायमीटर, दैट मींस रेडियस, सेम है। तो इसमें से हम कट आउट कर रहे हैं एक सिलेंडर, और सॉरी एक कोन इसमें से कट आउट कर रहे हैं हम। सिलेंडर में से हमने कोन को कट आउट कर लिया। ये हमारे पास एक कोन है जिसका बेस भी सेम है और जिसका डायमीटर भी सेम है। ये हमने कोन कट आउट किया है इसमें से। इसका हम देख रहे हैं बेस और वर्टिकल हाइट दोनों सेम आ रही है। अब हमें निकालना है, इसके बाद हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। उस रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अंडरस्टूड है? जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो हमारे पास क्या क्या बच गया, क्योंकि हमने जब इस जगह से कट आउट किया तो ये बेस तो कट हो चुका है हमारा। हमारे पास एक ही बेस बच गया है। कौन सा बेस बच गया? मैं इसको रेड से मार्क कर रहा हूं, ये वाला बेस बच गया, यानी कि बेस ऑफ द सिलेंडर बच गया है हमारे पास। हमें इसका एरिया निकालना है। दूसरा, क्योंकि सिलेंडर का हमने अंदर से कट किया है तो सिलेंडर का आउटर वाला जो है हमारा, यानी कर्व्ड सरफेस, ये भी बच गया है। तो हमारे पास ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये भी हमें काउंट करना पड़ेगा। और एक और चीज, जहां हम उसके अंदर ऊपर से, अपर व्यू से जहां हम इसको झांक करके देखेंगे अपने उस सॉलिड को, जिसमें से हमने सिलेंडर में से जो हमने कोन कट किया है, तो हमें यहां कोनिकल कैविटी भी अंदर दिखाई देगी। यानी हमें कोन का क्या दिखाई देगा? ये चीज दिखाई देगी। और ये क्या है? कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास रिमेनिंग फिगर है उसका टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा? टोटल सरफेस एरिया, मैंने इसको टीएस से लिखा है, ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इक्वल्स टू
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे आप, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। वैसे कोन का भी बेस एरिया यही होगा, बट लेकिन हमारे पास यहां पर हम इसको सिलेंडर का बेस एरिया लिखेंगे। और ये चीज क्या है हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ कोन। अब इनके क्या करेंगे, इनके फॉर्मूलाज लिखेंगे। फॉर्मूलाज आप अपने साथ लिख करके रखें, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक शीट पर लिख के अपने सामने ही रखें, ताकि आप जब जब यूज करें आपको धीरे धीरे वो फॉर्मूलाज याद होते चले जाएं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है 2πRH। बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि एक सर्कल होता है तो सर्कल का एरिया लगाएंगे इसमें πr² प्लस CSA ऑफ कोन, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πRL। यहां पर हमारे पास पाई की वैल्यू जो कि हमें एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में ही गिवन है 22/7 वही लेनी है हमें। आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं डायमीटर का हाफ करके, दैट इज 7/10 और 0.7। और h की वैल्यू भी हमारे पास है, h हाइट इज 2.4 और 24/10। लेकिन एक चीज हमारे पास नहीं है, क्या नहीं है हमारे पास, l क्या है, l इज स्लांट हाइट, स्लांट हाइट ऑफ कोन, l इक्वल्स टू स्लांट हाइट ऑफ द कोन। अभी हमें ये चाहिए कोन की स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला, हमारे पास l² इक्वल्स टू होता है h² प्लस r²। हम h और r की वैल्यू पुट करेंगे पाइथागोरस से, ये पाइथागोरस से हमने लिख दिया। h और r की वैल्यू पुट करेंगे, h की वैल्यू है हमारे पास 24/10 होल स्क्वायर, r की वैल्यू हमारे पास 7/10 होल स्क्वायर। नाउ 24 का स्क्वायर, 24 को 24 से इंटू करेंगे आप तो आपके पास आएगा 576। 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है। 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100। दोनों के बेस में सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम सेम आ जाएगा, दैट मींस एलसीएम आ जाएगा दोनों का 100। और जब सेम एलसीएम आ जाता है तो ये दोनों जो यूनिट्स होती हैं, ये दोनों जो क्वांटिटीज हैं, यही रहेंगी 576 एंड प्लस 49। 576 प्लस 49 हमारे पास आ जाएगा 625/100। 625 के आप फैक्टर्स कर देंगे, पहले भी हम कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में। 5 125 जा, 525 जा 125, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, दैट मीन्स 625 को आप लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5। और जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो पेयर्स बनाएंगे, 2 5 का एक पेयर और 2 5 का एक पेयर बनेगा। पेयर में से एक 5 ले लेंगे और इस पेयर में से भी एक 5 ले लेंगे, दैट मीन्स 625 का अंडर रूट जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 × 5 25। यहां पर ये हमारे पास क्या चल रहा है, l², तो हमारे पास l क्या हो जाएगा, l हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 625/100। 625 का स्क्वायर रूट मैंने अभी भी आपको बताया, दैट विल बी 25 और 100 का 10, 25/10 और 2.5 सेंटीमीटर, सेम यूनिट्स लेंगे। अब हम इन क्वांटिटीज को h, r, l और पाई को रिस्पेक्टिव फॉर्मूलाज में पुट करेंगे। फॉर्मूलाज में हमारे पास 2, इनमें हम एक और चीज देखते हैं, 2πRH, πr² और πrl में मैं हमेशा कहता हूं कि आप कैलकुलेशंस को इकट्ठा करें, अलग अलग ना करें। कैलकुलेशंस को इकट्ठा एक साथ करने में जब हम कैलकुलेशंस को करते हैं तो हमें कुछ चीजें कॉमन मिल जाती हैं। जैसे हमें यहां क्लियरली कॉमन मिल रहा है, क्या क्या कॉमन मिल रहा है, इसके अंदर हमारे पास यहां पाई और r, पाई और r, पाई और r सब में कॉमन है, तो हम पाई और r को कॉमन ले लेते हैं पूरे में से। जब हम पाई और r को कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा पाई r। जब हम पाई r ले लिया इसमें तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2h प्लस यहां से पाई r लिया, यहां पाई r स्क्वायर है, जब आपने पाई r लिया तो आपके पास एक r रिमेनिंग रह जाएगा। और पाई r l में से पाई r ले लिया आपने तो l बच जाएगा आपके पास। अब आप इसे पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 0.7 भी हो सकती है और 7/10, आई वुड रादर प्रेफर 7/10।
हमेशा प्रेफरेंस में फ्रैक्शन वाली वैल्यूज को लेने से आपके पास यहां फायदा क्या होगा, आपको उसका बेनिफिट यह है कि 7 से 7 कैंसिल आउट हो सकता है। इनटू ब्रैकेट के अंदर आपका आएगा ट्वाइस ऑफ h, दैट मींस ट्वाइस ऑफ 2.4। h की वैल्यू आपकी 2.4 है, यहां आप 24/10 भी ले सकते हैं, 2.4 भी ले सकते हैं, प्लस r की वैल्यू आपकी 0.7 भी है और 7/10 भी है, क्योंकि हमने यहां पॉइंट्स में ले लिया तो इसको भी पॉइंट्स में ले लेते हैं 0.7। और L की वैल्यू को भी हम 25/10 भी ले सकते हैं, 2.5 भी ले सकते हैं, बिकॉज जिनको हम ऐड करने वाले हैं उनको पॉइंट्स में ले लिया, इसलिए मैं इसको भी पॉइंट में ले लेता हूं 2.5। नाउ वी विल कैलकुलेट, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बी 22/10 इंटू 2 इंटू 2.4 इज 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4.8 प्लस 0.7 और 2.5 को अगर आप ऐड करेंगे 7 प्लस 5 12 का 2 कैरियर 1, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 कैरियर 3.2, इट विल बी 22/10 इंटू 4.8 प्लस 3.2, 8 प्लस 2 0, 1 कैरियर, 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8। This will be 22/10 into 8, 8 to the 16, 8 to the 16 plus 1, 176/10 which is 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट अब क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, इट सेज कि हमें सॉलिड जो हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है वो नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है। नियरेस्ट मींस 17.6 लाइज बिटवीन टू नंबर्स, दो इंटीजर नंबर्स क्या है 17 एंड 18। अब आप यहां से देख सकते हो 17.6 किसके ज्यादा नियर बाय है, 17 के या 18 के। 17.6 जो 17 से 0.6 दूर है और 18 से 0.4, तो ज्यादा नियर किसके है 18 के। सो हम 17.6 को अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू ले लेंगे, हमारे पास ये अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फाइनल आंसर विल बी, आंसर इज total surface area of the remaining solid is equals to 18 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में टीचर यूनिट ना लिखने का फाइनल आंसर में हाफ मार्क डिडक्ट कर सकता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 13.1। प्लीज हैव द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 13.1। पहले हम क्वेश्चन को थोड़े थोड़े पार्ट्स में स्टडी करेंगे। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। हमारे पास यहां भी एक सिलेंडर सॉलिड है, सॉलिड मींस पूरा भरा हुआ सिलेंडर है हमारे पास पूरा का पूरा, और उसमें से हम हेमिस्फीयर कट आउट कर रहे हैं फ्रॉम ईच एंड, दोनों साइड से। सॉलिड सिलेंडर में से हम 2 हेमिस्फीयर्स कट कर रहे हैं, दैट मींस एक हेमिस्फीयर उसके ऊपर से कट कर रहे हैं, एक नीचे से कट कर रहे हैं। जैसे कभी आपने, अगर कभी आप आइसक्रीम वाले को आइसक्रीम की जो ब्रिक होती है उसमें से वो स्कूप करते हैं, तो एक हेमिस्फीयर सा स्कूप करते हैं। उसी तरह से हमने एक सॉलिड सिलेंडर में से एक हेमिस्फीयर अपर एंड में से एक हेमिस्फीयर लोअर एंड में से कट कर लिया। इसकी फिगर आपकी बनी हुई है, शोन फिगर जो एनसीईआरटी के अंदर बनी हुई है, लेकिन अगर फिगर बनी ही नहीं आएगी तो आपको खुद बनानी होगी, इसलिए मैंने यहां फिगर पहले से नहीं बनाई है, हम उसको बनाएंगे फिगर को। इफ द हाइट इज 10 सेंटीमीटर, जो टोटल हाइट है उसकी वो हमारे पास कितनी है 10 सेंटीमीटर है, एंड द बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और बेस का जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। यहां पर हमें जो है, हमें हेमिस्फीयर का रेडियस नहीं दिया गया, तो अंडरस्टूड है, मैंने पहले भी आपको कहा था कि अगर लिखा हो सेम रेडियस तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा हो तो अंडरस्टूड होता है कि जो भी चीज कट आउट की गई है या फिगर के ऊपर अगर कोई और फिगर रखी हुई है तो उनके रेडियस सेम होंगे। दैट मींस जो रेडियस हमारे पास सिलेंडर का है वही रेडियस हमारे पास हेमिस्फीयर का होगा। अब हम एक रफ फिगर ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास फिगर है, वैसे एनसीईआरटी के अंदर आपकी फिगर गिवन है। एक आपने पहले सिलेंडर बना लिया, ये सिलेंडर है हमारा, और इस सिलेंडर की जो हाइट है हमारी वो दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर h, 10 सेंटीमीटर। इसकी हाइट हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखा है 3.5। हम चाहे रेडियस इधर से लें या उधर से लें, बात एक ही है। r हमें दे रखा है
r इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। इसको हम 35/10 भी ले सकते हैं, और 5 से अगर हम कट करें इसको तो 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, 7/2 भी ले सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड हम पुट करेंगे कि हमारी नीड क्या है, क्योंकि नॉर्मली ये इनके सभी फॉर्मूलाज में पाई रहता है, पाई मीन्स 22/7 रहता है, तो 7/2 लेना हमारे लिए थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो हमारे पास जो आर है, अब इसमें से हम क्या कट कर रहे हैं, इसमें से हम कट कर रहे हैं हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड। ईच एंड मीन्स एक हेमिस्फीयर हम यहां से कट कर रहे हैं इसमें से, और एक हेमिस्फीयर हम यहां से कट कर रहे हैं इसमें से, दोनों सेम हेमिस्फीयर्स हमने कट कर दिए। और अंडरस्टूड है इन हेमिस्फीयर्स का जो रेडियस होगा वो वही होगा जो रेडियस हमारा सिलेंडर का है, तो सिलेंडर का और हेमिस्फीयर का रेडियस सेम रहेगा। अब हमें निकालना है, जब हम इसको निकाल लेंगे, स्कूप आउट कर लेंगे, तो हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, जो बच गया हमारे पास उस सॉलिड का, इस पर्टिकुलर आर्टिकल का जो हमारे पास शेप में है, जो ऊपर से भी कट कर लिया और नीचे से भी कट कर लिया है, इसका हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो हमें सिलेंडर का ही निकालना है, ये वाला पोर्शन। ये पोर्शन क्या है सिलेंडर का, क्योंकि सिलेंडर का हमने कर्व सरफेस एरिया छेड़ा ही नहीं है, तो हमें एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है। सेकंड क्या है, जब हम ऊपर से झांक करके देखेंगे तो हमें ये दिखाई देगा, और ये क्या है हमारा, दिस इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया है। और नीचे से झांक करके देखेंगे तो देयर इज द सेम थिंग, यहां भी हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है, ये भी हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया है। तो हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इक्वल्स टू, मैं आपको बार बार कहता हूं कि अलग अलग ना निकाल करके सबको एक ही जगह पे कैलकुलेट करो, क्योंकि ऐसी कैलकुलेशंस में नॉर्मली कुछ कॉमन आ जाता है, इससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। और अगर हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, दैट मींस हम पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालें, फिर कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का निकालें, फिर दूसरे का निकालें, फिर उनको कैलकुलेट करें, और कैलकुलेट करके फिर उनको लास्ट में ऐड करें, उससे बेटर है कि हम उनको एक ही फॉर्मूले में एक ही जगह लिखें, और फिर उस कैलकुलेशन में से कुछ कॉमन लेके उसे इजी करें, लाइक दिस वन। इससे हमारा टाइम भी सेव होता है और कैलकुलेशन भी इजी हो जाती है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल हो जाएगा, क्या है हमारे पास, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। मैं इसको जानबूझ के कर्व सरफेस एरिया लिख रहा हूं ताकि हम सिर्फ कर्व वाला ले सकें। हमारे पास बेस नहीं है, क्योंकि बेस से तो हमने यहां से इसको कट आउट कर दिया, तो बेस इज नॉट इंक्लूडेड। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर ऐसे कितने हैं हमारे पास, ये हमारे पास 2 हेमिस्फीयर हैं, इसलिए इसको इंटू 2 कर देंगे। एक हेमिस्फीयर नीचे है, एक हेमिस्फीयर ऊपर है, तो हमने इसको ट्वाइस कर दिया। दिस विल बी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लिखेंगे यहां पर, फॉर्मूले एज यूजुअल आपके सामने लिखे हुए होने चाहिए, नहीं है तो आपको याद होने चाहिए। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा होता है 2πrh प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये हमारे पास होता है 2πr² इंटू 2। अब कैलकुलेशंस करेंगे, 2πrh प्लस 2πr² इंटू 2 इज 4πr²। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, इन दोनों में अगर हम ध्यान से देखें तो एक तो हमारे पास 2 कॉमन है, क्योंकि 2 2 जा 4 हो सकता है, यहां पर पाई कॉमन है हमारे पास, और r कॉमन है, तो ये कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने से हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। सो इट विल बी 2πr, हमने कॉमन ले लिया, रह जाएगा h प्लस, क्योंकि हमने यहां 2 कॉमन लिया और 4 है, तो 2 2 जा 4, 2 रह जाएगा, और 2πr तो कॉमन हो गया, एक r रह जाएगा बिकॉज क्योंकि यहां पर r² है। तो इट विल बी, अब यहां पर वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7/2, h की वैल्यू क्या है हमारे पास, h की वैल्यू 10 प्लस ट्वाइस ऑफ r, r हमारे पास क्या है 7/2। अब यहां 7/2 पुट करने से हमारे लिए इजी हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 22/7 का 7 से 7 कैंसिल हो गया, इस ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कैलकुलेशन इजी हो गई। तो ये जगह हमारे पास 22 इंटू 10 प्लस 7, it will be 22 into 17 and this is 17 2 जा 34
कैरियर 3, 72 जो 34 प्लस 3, 374 यूनिट्स लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनल आंसर विल बी, फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इक्वल्स टू 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स लिखनी बहुत जरूरी है। और ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 13.1। हैव ए स्क्रीनशॉट प्लीज।